Hello students and a very welcome back to our channel. This is me Ishita and as you know UGC नेट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 60 डेज रह गए हैं अभी, ठीक है। 31 ऑफ दिसंबर से लेके 7 ऑफ जनवरी तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और साथ ही स्पेशली वो स्टूडेंट्स सुन लीजिए, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, आप लोगों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 7 नवंबर ही एग्जाम की लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है जिन्होंने, जाइए इस वीडियो के थ्रू अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है जल्दी से जाओ फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। एक बार अगर विंडो चली गई, और इस बार का फॉर्म जब मैं देख रही थी काफी सारे स्टूडेंट्स एक दो स्टूडेंट्स मेरे सामने भी फॉर्म फिल कर रहे थे। व्हेन आई वाज लुकिंग एट द फॉर्म, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास प्रॉपर आईडीज़ हैं अवेलेबल, आपके पास फ़ोटो है और प्रॉपर सिग्नेचर का भी उसमें डाला है उन्होंने। सिग्नेचर जैसे कि आपको पता है हमेशा वो अपलोडिंग मांगते हैं, तो सिग्नेचर भी आपका स्कैन फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर ए यूजीसी नेट फॉर्म। अब काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम एग्ज़ाम पास में आने वाला है, हम तो अपने कॉलेज के एग्ज़ाम ही देते रह गए, या फिर हम तो इंटर्नशिप कर रहे थे, हम तो जॉब कर रहे थे, हमें नहीं पता कैसे प्रिपेयर करें जल्दी से। अब हमें महसूस हो रहा है कि वी शुड ऑल्सो क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम। तो लास्ट 60 डेज स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एंड दिस इज़ 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को पहले भी यूज़ कर चुके हैं। मैंने भी इस चीज़ को पर्सनली, जब मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर किया था तब मैंने इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ किया था, एंड व्हाट वर्क फॉर मी आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू गाइस, ठीक है। जो चीज़ मेरे लिए काम करी है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्यों ना प्रोवाइड करूं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग फॉर। तो मैं आपको बताती हूँ 60 डेज में। अब बच्चे ये भी डरते हैं कि हम एग्जाम निकाल पाएंगे या नहीं। 60 डेज तो छोड़िए, 1 महीने में भी लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है। बस उसका एक ही पीछे से रीजन होता है। देखो, मैं कोई फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करूंगी आपके सामने कि 1 महीने में भी बच्चे एग्जाम निकालते हैं, आप लोग देखो देखो जरा, नहीं। उन स्टूडेंट्स का पहले से ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होता है। अगर मैं लॉ स्टूडेंट्स की बात करूं स्पेशली, तो उनका लॉ पेपर काफ़ी स्ट्रांग होगा। मतलब ऐसे कुछ चीज़ नहीं होंगी, मोस्ट प्रोबेबली 99% आई एम श्योर कि उनका कुछ मिसिंग पोर्शन हो। उनको सारी चीज़ों के बारे में, वेदर इट इज़ इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ क्राइम हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कन्वेंशन से लेके इन्वायरमेंटल लॉ की कन्वेंशंस तक, उनको सब कुछ क्लैरिटी होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को लास्ट में सिर्फ क्या करना पड़ता है, रिवाइज ही करना है। उनको ज़्यादा जोर नहीं लगाना किसी और चीज़ को करने में। तो दैट इज़ वाई 1 महीने में भी ऐसे स्टूडेंट्स एग्जाम निकाल जाते हैं। बट आप लोगों के पास में भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2 महीने हैं आपके पास में, तो आप लोग भी अच्छे से क्लियर कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है, और सेशन के लास्ट तक बने रहना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाली हूँ मैं, क्लिक बेट मत समझना इस चीज़ को, आई विल शो यू, क्योंकि वो PDF आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो पहले अभी इस चीज़ को समझो। डिवाइड अप्रॉक्सीमेटली 4 days each for your every subject, 4 days each for each subject for paper 1 and paper 2। और इसको अगर टोटल निकालोगे, 4 दिन हमारे पास है, 60 डेज। 60 डेज में से अगर 4 दिन आप अपने 10-10 सब्जेक्ट के लिए निकालोगे, एक दिन में आप दोनों पेपर्स कर रहे हो, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो आपके इस एक्सरसाइज को करने में 40 डेज जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने में आपके 40 डेज जा रहे हैं। मतलब कि आप 40 दिनों में सारा का सारा अपना पेपर 1 पेपर 2 रिवाइज कर जाओगे लास्ट के मोमेंट पे, ठीक है। लॉ पेपर आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। और अगर पेपर 1 की भी मैं बात करूँ ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो। अपने दिमाग में आप लोग ये मत चीज़ें सोचिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ये देखते हैं, जब देख लेते हैं अरे इसमें तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन आ गया, इन्वायरमेंट आ गया, और मैथ्स इतनी सारी भरी हुई है यहाँ पे, हम क्या करें, हम तो परेशान हो जाएंगे। नहीं, किसी को परेशान नहीं होना है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ईजी एंड डूएबल थिंग। इफ लॉ स्टूडेंट्स आर गिविंग पेपर 1, देन एवरी अदर स्टूडेंट हु इज गिविंग द यूजीसी नेट एग्जाम, वो भी तो पेपर 1 दे रहे हैं ना। तो पेपर 1 की डिफिकल्टी इतनी एग्जॉर्बिडेंटली हाई नहीं जाती है कि कोई इसको सॉल्व ही ना कर पाए। डिफिकल्टी अगर बढ़ने के चांसेस होते हैं ज़्यादा, तो पेपर 2 में होते हैं, क्योंकि पेपर 1 कॉमन है सारे स्टूडेंट्स के लिए। आई बात आपको समझ में? अब यहाँ पे जब आपने 40 डेज में 4-4 दिन डिवाइड करके फॉर योर ईच सब्जेक्ट आपने पेपर 1 पेपर 2 रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, आपके पास में बचेंगे 20 दिन। अब 20 दिन सुनने में भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, बट कई स्टूडेंट्स इस प्रेशियस टाइम को वेस्ट कर जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि कीप बफर डेज फॉर इमरजेंसीज। अब इमरजेंसीज किसी भी तरीके की हो सकती हैं, तबीयत भी खराब हो सकती है, कभी मन नहीं करेगा, घर में किसी की शादी आ गई, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट देनी है अपनी, बहुत सारी चीज़ों की इमरजेंसी इस बीच में आ जाती हैं। इसलिए मैं आपका टाइम जो है वो कम कम लेकर चल रही हूँ, ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल रिलैक्स मोड में होकर हमारे पास 60 डेज है, आराम से 2 महीने हम आराम से पढ़ेंगे। नहीं, रिलैक्स मोड में नहीं रहना है, उन इमरजेंसीज के लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें डिवोट करके लेकर चलना है। और हो जाता है ऐसा कभी कभी, अगर चलो कुछ
और चीज़ नहीं आ रही है तो खुद से ही मन नहीं करता, ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं बच्चे, मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं, तो कभी कभी मन भी नहीं करता पढ़ने का, 1-2 दिन का ब्रेक भी चाहिए होता है। तो उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे काउंट करके चलेंगे। फिर उसके बाद में जब आप डेली पढ़ रहे हो, जब आप डेली ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, तो डेली आपको रिवाइज भी करना है, उसके साथ साथ क्या करना है, प्रैक्टिस आइदर मॉक। अब जिन बच्चों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, 2 कैटेगरी के बच्चे हैं यहाँ पे, जो बच्चे अपना सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं मे बी, या जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे पेड बैचेस में इनरोल्ड हैं, या जिनको ऑलरेडी आता है, ऐसे बच्चों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा नेचुरली, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स फुल लेंथ मॉक सॉल्व करेंगे ऑन अ डेली बेसिस। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, या फिर मे बी फर्स्ट टाइम ऐसे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं कि लेट अस टेक द फील ऑफ द एग्जाम, कि कैसा एग्जाम होता है, हमें पता चलेगा, मे बी हम नेक्स्ट अपना अटेम्प्ट जो होंगे वो हमारा सीरियस अटेम्प्ट होने वाला है। तो इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो 100 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करेंगे, 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे। 100 क्वेश्चन डेली मतलब कि आप सॉल्व कर लो 25 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक, क्या आपके ऊपर है कि आप इन दोनों में से क्या चूज करना चाहते हो। 25 से 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे पेपर 1 के, ओके। देन पेपर 2 के आप सॉल्व करोगे 50 से लेके 75 क्वेश्चंस तक फॉर पेपर 2। ये चीज आपके ऊपर है कि आप 50-50 करना चाहते हो, आप 25-75 करना चाहते हो, ठीक है। ये चीज कंप्लीटली आपके ऊपर है। एक सेकेंड रुकिएगा स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। ये चीज आपके ऊपर है कि इन दोनों में से आप लोग क्या चूज करना चाहते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस चीज में कम कॉन्फिडेंस है, किस चीज में ज्यादा कॉन्फिडेंस है। चलो फिर रिवीजन तो डेली करना ही है, ये मैंने आपको बताया है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट वाले फेज में, जो हमारा 20 डेज का जो लास्ट फेज था ना, अब हम वहाँ पे पहुंच चुके हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी है, मैंने भी यूज़ किया है उसको, और मैंने इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रीवियसली भी एडवाइस किया है, यूज़ करते हैं बच्चे, रिजल्ट निकल कर आया है। दैट इज़ वाई आई एम वाउचिंग ऑन दिस। लास्ट के 20 डेज बच गए अब हमारे पास, हमने सब पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, डेली मॉक भी लगा लिए। ये डेली लगाने हैं तो लगाने ही है, इससे ही आपको मेन कॉन्फिडेंस आएगा। सारी चीज़ें पढ़ना नहीं होता है। अगर हम सब कुछ पढ़ लेंगे, दिमाग में लाइक अ कंप्यूटर नॉलेज तो स्टोर हो जाएगी, बट हाउ आर वी गोइंग टू शोकेस इट? हम एग्जाम में कैसे दिखाएंगे एग्जामिनर को कि आई एम एलिजिबल, मुझे बनाओ असिस्टेंट प्रोफेसर? वो ये क्वेश्चन पेपर जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप लोगों को। आगे चलो, अब करोगे क्या आप लास्ट के 20 डेज में? रिवाइज करोगे डेली का डेली, जो भी पोर्शंस हैं आपके रिवाइज करोगे डेली आप फुल लेंथ मॉक सॉल्व करोगे। मतलब कि डेली आपके 3 आवर्स तो इस मॉक को ही देने में जा रहे हैं। उसके ऊपर बचा हुआ टाइम पीरियड जो है वहां पे रिवीजन होगा। और लास्ट मोमेंट पे क्या आ जाता है, कोई में भी न्यू टॉपिक्स है, नए टॉपिक्स ऐड हो गए सिलेबस में। यूजीसी नेट वाले तो चलो नहीं कर रहे हैं ऐड, बट न्यू डेवलपमेंट्स होती रहती हैं कुछ जो हमें पेपर में देखने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो कैसे होगा? रिमेनिंग 20 डेज में हैव अ लुक एट द रीसेंट टॉपिक्स जो नए एडिशंस हो रहे हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा चल रहा है अभी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आईसीटी के टूल्स में ये चीज़ पूछी जा सकती है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती है। अब जो आपका प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उसमें नया प्रोविजन ऐड हुआ है कि अगर हमने एआई जनरेटेड कोई आर्टिकल लिखवाया है और हम उसको प्रैक्टिस में पास करवाना चाह रहे हैं, तो वो ये भी पता लगा लेगा कि क्या ये आर्टिकल एआई जनरेटेड है या नहीं है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेट हो गया ये। नाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच रिलेट अराउंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आप वो अपने पेपर बन के किसी भी सब्जेक्ट में फिट इन कर लो, वहां पे वो यूटिलाइज हो सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो एआई टूल्स को हम अपनी टीचिंग को एनहांस करने में यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, एआई टूल्स को यूज करके हम स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग विजुअली हम अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं एआई टूल्स का यूज करके। तो आप समझ सकते हो कैसे हम जो डे टू डे डेवलपमेंट्स होती हैं हमारी लाइफ में चारों तरफ, उनको हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपने सिलेबस में कैसे इंक्लूड कर देते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हैव अ लुक एट द रीसेंट टॉपिक्स। ये सब जो काम है ये आप करोगे अपने लास्ट के 20 डेज में। ये चीज़ अगर आपने कर ली, 100% सिलेक्शन आपका कंफर्म है यूजीसी नेट एग्जाम में इस बार ही। भले ही आप बिगिनर हो, भले ही आप फर्स्ट टाइम पेपर उठा के देख रहे हो, या मे बी इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल रहा है कि यूजीसी नेट एग्जाम का फॉर्म खुला हुआ है, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वो दे सकते हैं इस एग्जाम को, आइदर क्वालिफाइड और आइदर परस्यूइंग, ठीक है। अब अगर आप लोग
जो मैं लास्ट में आपको चीज़ बता रही थी, पहले तो ये कोड स्कैन कर लो, टेलीग्राम चैनल का QR कोड, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप में देती हूँ स्टूडेंट्स को और पर्सनली गाइड करती हूँ मैं स्टूडेंट्स। मुझे मॉक टेस्ट के पेपर सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया उन्होंने और मुझे प्रोवाइड भी करा। मैं उनका एनालिसिस कर करके स्टूडेंट के साथ 1 to 1 आई एम ऑलरेडी कनेक्टेड। मैं उनको बता रही हूँ कि देखो यहाँ पे काम करो आप, ये पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, ये वाले पोर्शन पे थोड़ा सा इसको आप लेट गो कर सकते हो क्योंकि आपको ऑलरेडी नॉलेज है इसके बारे में। तो 1-on-1 वो चीज़ें तो अलग ही चल रही हैं। उसके अलावा आप भी अपनी कॉपीज़ को इवैल्यूएट करवाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो और ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी भेज सकते हो 9211992095। यहाँ पर भी आप अपनी कॉपीज़ इवैल्यूएट होने के लिए भेज सकते हो। अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आपको एक कोड यूज़ करना है IR100। इससे क्या होगा, डिस्काउंट तो मिलेगा ही और साथ ही में मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी आपको फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अगर आप CUET PG के बैच में एनरोल होना चाहते हो, अगर आप क्लैट के बैच में एनरोल होना चाहते हो, हर चीज़ के लिए अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो वो आपको यहाँ मिलेगी। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही थी कि सेशन के लास्ट तक रहना तभी पता चलेगा आपको, वो ये है। ये देखो ज़रा, ये PDF मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। UGC नेट 60 डेज स्टडी प्लान फॉर पेपर 1 पेपर 2 लॉ वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे पेपर 1 के लिए टारगेट करना चाह रहे हैं या जो बच्चे अदर सब्जेक्ट्स के भी देख रहे हैं, यार आप लोग अपने पेपर 2 वाले डोमेन में अपना सब्जेक्ट आप फिट इन कर दीजिए। आप लॉ के सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने सब्जेक्ट वहाँ पे फिट इन कर दो और सेम स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी है ये, क्योंकि पढ़ाई तो उतनी ही है ना। पेपर 1 पेपर 2 तो सारे स्टूडेंट्स देंगे ही। तो दिस इज फॉर UGC नेट एग्जाम। मिलेगी कहाँ पे आपको ये स्ट्रैटेजी, ये देखो सारी चीज़ें दी हैं मैंने। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम भी डाले हैं, ये देखो जूम इन करके देख लो। ओके ये तो जूम इन ही नहीं, हाँ हो गया। ये देखो ट्रूमैन, अरिहंत, KVS मदान भी ऐड कर लीजिए यहाँ पे। सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए क्यूरेट किया है। मुझे काफ़ी टाइम लगा था इसको बनाने में क्योंकि मेरी पुरानी स्ट्रैटेजी थी ये, तो पुराने पेपर्स मुझे निकालने पड़े थे अपने, कहाँ पे मैंने चीज़ें लिखी हैं इंपॉर्टेंट जल्दी से स्टूडेंट को भी स्टूडेंट्स को बताना है मुझे। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ओनली ऑन माई टेलीग्राम चैनल। यू हैव टू स्कैन दिस कोड एंड जॉइन मी देयर, या फिर आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हो, Ishita_study_IQ। Okay, Ishita_study_IQ is the name of my Telegram channel. And if you want to get enrolled into any kind of courses, you want my personal mentorship and guidance, then you have to give a call on this number और आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 60 डेज स्ट्रैटेजी है, फॉलो कर लो यार इसको, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग एक टैग लग जाएगा JRF का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्योंकि आपको पता है इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होती है। ठीक है, तो हम बिल्कुल लास्ट तक की मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए आप। मैं अपने स्पेशल सेशंस भी ले रही हूँ जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ फॉर योर UGC नेट PYQ MCQ की प्रैक्टिस चल रही है। सब्जेक्ट वाइज हम उठा रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे मैम केसेस लेकर आइए, तो उसके लिए भी आई एम ऑल्सो प्लानिंग सम थिंग्स फॉर यू। ठीक है, सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस वॉज मी Ishita. टेक केयर एंड बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।